हरे कृष्णा। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये रिसेंटली एक रोस्ट वीडियो था जिसमें इस्कॉन को और हमको रोस्ट किया गया कि देखो जी ये इनका मत है आचार्य प्रशांत जी को लेकर के। तो पहली बात तो हमारा किसी को लेकर नेगेटिव मत नहीं रहता है और हम सब वास्तव में सनातन धर्म के परिवार हैं। उसमें भले कोई अद्वैत का पालन करे या भक्ति का पालन करे, लेकिन है तो हम सब के सब सनातन धर्मी। तो इसलिए हम सब एक ही परिवार हैं, लेकिन एक परिवार के अंदर निश्चित रूप से हेल्दी डिस्कशंस तो हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए हो तो बिल्कुल हो सकती है। और कभी कभी मान लो कोई निंदा करता है ना, तो निंदा करके बल्कि हमें मौका देता है कि हम तत्व को, सिद्धांत को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो इसलिए आचार्य प्रशांत जी के द्वारा जो कही गई कुछ बातें हैं, वो चाहे भगवान के नाम को लेकर के हों कि मंत्रों में शक्ति नहीं होती, या फिर कृष्ण जो है साधारण बच्चा है, बच्चे के मुख में भला यशोदा मैया कैसे वो पूरे विश्व को देख सकते हैं, और वास्तव में कृष्ण है कौन, कृष्ण को रूप है क्या, नहीं है, वो तो निराकार है। तो एक तो कृष्ण साधारण है, ऊपर से अल्टीमेटली कृष्ण जो है वो निराकार है। ठीक है जी। और साथ ही उन्होंने अपने आचार्य के होने की डेफिनेशन दी कि जो पढ़ाता है वो आचार्य है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन लेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम प्रमाण देने वाले, तो प्रमाण भला कहां से देने वाले हैं पहले उसको थोड़ा स्थापित करेंगे। उसके बाद फिर एक एक करके जितने भी आर्गुमेंट्स हैं जो कि आचार्य प्रशांत जी के फॉलोअर्स ने दिए हैं उनको फिर हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। बट अगेन वी आर सेइंग वी हैव गॉट नो नेगेटिव फीलिंग्स फॉर एनीवन। आचार्य प्रशांत जी की सबसे पहले तो हम प्रशंसा करना चाहेंगे, उन्होंने काफी लोगों को प्रेरणा दी है, काफी लोगों का जीवन उन्होंने सुधारा है। तो इसीलिए उसके लिए सिंसियरेस्ट एप्रिसिएशन है निश्चित रूप से, और हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि हम सब के सब सनातन परिवार का हिस्सा हैं, तो इसलिए हेल्दी डिस्कशंस हो सकते हैं, व्हाई नॉट। सो शास्त्रों पे आधारित हेल्दी डिस्कशंस तो हो सकते हैं। सो सबसे पहले हम शास्त्रों को स्थापित करेंगे, क्योंकि शास्त्रों से यानी कि वेदों से, उपनिषदों से, पुराणों से, श्रीमद् भागवतम से, इनसे हम सब कुछ स्थापित करने वाले। तो सबसे पहले इनकी ऑथेंटिसिटी को एस्टैब्लिश करते हैं एंड देन वी प्रोसीड। तो कुछ लोगों का मानना है कि वेद जो है उनके प्रमाण को तो हम मानेंगे, लेकिन पुराणों के प्रमाण को हम नहीं मानेंगे। ये पुराण क्या है, किसी व्यक्ति ने लिख दिया, चल फिर रहा था, नौकरी थी नहीं उसके बाद, तो बस पेड़ के नीचे बैठ के उसने लिख दिए। पुराण क्या होते हैं जी, वेद ही सब कुछ होते हैं। तो ऐसे क्यूटी पाई लोग भी हैं दुनिया के अंदर। तो इसीलिए वास्तव में शब्द ब्रह्म का मतलब है उसमें वेद भी है, वेद का हिस्सा, चाहे वो संहिताएं हों, ब्राह्मण हों, अरण्यक हों या उपनिषद हों, जो कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी इनके लिए माने जाते हैं। या फिर इसके अलावा फिर श्रुति हो, स्मृति हो, तो श्रुति में तो आते हैं वेद इत्यादि आते हैं, और इसके बाद फिर स्मृतियां भी आती हैं, फिर पुराण भी आते हैं, और अल्टीमेटली श्रीमद् भागवतम भी आता है। तो फिर क्या हम इसको इन टोटलिटी ऑथेंटिक माने, कैसे माने, और बड़ा सीक्वेंस क्या है? सो हम शास्त्रों पे आधारित ही इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये श्लोक आता है अथर्ववेद से, 11वां स्कंद है, 11th कैंटो, 7th चैप्टर, 24th वर्स है। तो इस प्रकार से है, ऋचा सामानि छंदांसि पुराणम यजुषासः उच्छिष्टा जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रुतः। अर्थात ऋक्, साम, छंद और यजुर्वेद के साथ ही पुराण भी उस अच्छिष्ट जगत पर शासन करने वाले यज्ञमय परमात्मा से उत्पन्न हुए। तो जो पुराण है वो भी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। तो इसी प्रकार से छांदोग्य उपनिषद के अंदर भी एक और कोटेशन आती है अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ पुराणास। सो छांदोग्य उपनिषद के 7th कैंटो, चैप्टर नंबर 1, वर्स नंबर 4 के अंदर आता है, नामवा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद अथर्वणः या चतुर्थ इतिहास पुराण पंचमो वेदानां वेद उपास्वति। अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद तथा पांचवा वेदों का वेद, इतिहास, पुराण, ये सब ब्रह्म रूप हैं, इनकी उपासना करिए। तो इस प्रकार से प्रमाण में हमको दोनों को स्वीकार करना चाहिए, यानी कि श्रुति को भी और स्मृति को भी। तो हम सोचे एक सुपीरियर है, एक इंफीरियर है। वेल, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सो फ्यू मोर कोटेशंस अबाउट शास्त्रास फ्रॉम द शास्त्रास। तो जो व्यक्ति इतिहास, पुराण इत्यादि को नहीं मानता, उसके साथ भला क्या होता है, तो इसके बारे में आ रहा है स्कंद पुराण के 5th कैंटो के चैप्टर 67, वर्स नंबर 31 के अंदर शिव जी बता रहे हैं देवी मां पार्वती जी को, क्या बता रहे हैं, ये निंदन्ति पुराणानि धर्म शास्त्राणि नास्तिकाः तेजान्ति नरकम घोरम यावद भूता संप्लवम। अर्थात जो नास्तिक लोग धर्मशास्त्र पुराण की निंदा करेंगे वह प्रलय काल पर्यंत नरक में ही पड़े रहेंगे। तो इसलिए हमें पुराणों को भी स्वीकार करना चाहिए। पुराण जो कि पूर्ण बनाते हैं या पूर्ण नव जो रिपीटेडली न्यू है,
उनको बोलते हैं पुराण। तो हमारे 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में से जो 6 पुराण हैं वो तमोगुणी लोगों के लिए हैं, 6 पुराण रजोगुणी लोगों के लिए हैं, 6 पुराण सत्वगुणी लोगों के लिए हैं। और इनमें जो सत्वगुणी पुराण है इनकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा मानी जाती है, बिकॉज एज पर भगवद गीता सत्वा संजायते ज्ञानम, क्योंकि सत्वगुण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए अगर कोई भी चीज कॉन्ट्रडिक्ट करती है इन पुराणों के अंदर, तो जो सात्विक पुराण है उनकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा मानी जाती है। तो सात्विक पुराण में भला कौन कौन से पुराण आते हैं? भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, नारदीय पुराण एवं विष्णु पुराण। तो इस प्रकार से ये 6 पुराण हैं, दे कंटेन द हाईएस्ट अथॉरिटी। हालांकि जो सत्वगुणी पुराण है उनके अंदर भगवान विष्णु का गुणगान है, रजोगुणी पुराण है उनमें ब्रह्मा जी का गुणगान है, और जो तामसिक पुराण है उनमें शिव जी का और अग्निदेव का गुणगान मिलता है, और जो उपपुराण है उनमें सरस्वती देवी और इत्यादि देवी देवताओं का भी गुणगान मिलता है। लेकिन हाईएस्ट ऑथेंटिसिटी किसकी मानी जाती है? सत्वा संजायते ज्ञानम। यस। तो भला इन शास्त्रों की सीक्वेंस कैसे है इन टर्म्स ऑफ ऑथेंटिसिटी? तो इस बारे में स्कंद पुराण से एक बहुत ही अच्छा श्लोक आता है, इसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वेदवन निश्चलम मन्ये पुराणार्थ द्विजोत्तमम वेदा प्रतिष्ठा सर्वे पुराणे नात्र संशय। यानी वेद इत्यादि प्रतिष्ठित हो रहे हैं तो किसमें हो रहे हैं? पुराणों में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। अच्छा, अब इनकी भला किस प्रकार से इनको समझे, इनकी श्रेष्ठता किस प्रकार से? तो ये आता 42वां श्लोक है, ये इस प्रकार से बताया रहा है, यन्ना दृष्टम ही वेदेषु तदृष्टम स्मृतेषु द्विजा। यानी जो चीज वेदों में नहीं दी गई है वो कहां दी गई है? वो तो स्मृतियों में दी गई है। उभ्योन्न दृष्टम ही तत्पुराणे प्रगीयते। और जो स्मृतियों में नहीं मिलता है फिर वो पुराणों में मिलता है। और अगला श्लोक इस प्रकार से, यो वेद चतुरो वेदान संगोपनिषदो द्विजा पुराणम नैव जानाति न च सस्याद् विचक्षणः। अर्थात जिसने वेद इत्यादि पढ़े लेकिन पुराणों को नहीं पढ़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें पंडित या फिर लर्नर्ड स्कॉलर नहीं मानना चाहिए। तो पुराण यानी कि दे कंटेन दी हाईएस्ट अथॉरिटी। तो अगर कोई प्रोफेसर साहब है जो उपनिषद पढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें जान के बड़ी खुशी हुई। लेकिन अगर कोई सारी सीक्वेंस को देखें शास्त्रों में, तो श्रुति है, श्रुति में वेद इत्यादि आते हैं, उसमें उपनिषद भी उनका पार्ट है। और जो इनमें नहीं दिया गया है यानी मोर एडवांस नॉलेज जो है वो मिलती है फिर स्मृतियों में। और स्मृतियों में जो नहीं दिया गया वो दिया गया पुराणों में। पुराणों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो सात्विक पुराण है। अच्छा, फिर ये सात्विक पुराण वाला सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? सो हियर कम्स वेरी ब्यूटीफुल वर्स फ्रॉम पद्म पुराण। पुराणेषु तु सर्वेषु श्रीमद् भागवतम परम यात्र पति पदम कृष्ण गीयते भृदर्षभिः। यानी सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम पुराणम, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण का गुणगान मिलता है। तो इसलिए सात्विक पुराणों में जो परमहंस पुराण है यानी कि जो निर्गुण है, दिव्य है, यानी प्रकृति के 3 गुणों के परे है, वो है श्रीमद् भागवतम पुराणम। तो इस प्रकार से एस्टेब्लिश हो जाता है दैट ओके यस वी कैन कोट फ्रॉम द श्रुतिज एंड द स्मृतिज एंड अल्टीमेटली श्रीमद् भागवतम कैरी द हाईएस्ट अथॉरिटी। सो नाउ वी विल टेक वन बाय वन आर्गुमेंट्स जो कि आचार्य प्रशांत जी के फॉलोअर्स ने प्रस्तुत किए, जस्ट टू क्लैरिफाई द डाउट, और कुछ भी नहीं। सो सबसे पहले जो कोटेशन था जिसमें कि मैं बोल रहा हूं कि अबाउट आचार्य प्रशांत जी, हु हैज गिवन हिम दिस अथॉरिटी ऑफ आचार्य। तो उसके लिए फिर आचार्य जी का एक जोश टॉक से एक वीडियो क्लिप निकाली गई कि जहां बोल रहे हैं जो पढ़ाता है वो आचार्य है। पढ़ाता है जो शिक्षक होता है उसको आचार्य बोलते हैं। बहुत सीधी सी बात है। जैसे अंग्रेजी में सर चलता है वैसे ही हिंदी में आचार्य कहा जा सकता है। तो आचार्य प्रशांत हो गया। ओके, तो जो पढ़ाता है वैसे वो अध्यापक होता है, टीचर होता है। आचार्य जो है ना इज वेरी वेरी एक्सॉल्टेड स्ट्रेचर। ऑल्दो निश्चित रूप से आप जो पढ़ा रहे हैं हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आचार्य इज समथिंग वेरी हाई क्लास। जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, आदि शंकराचार्य, आचार्य इज फॉर सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज एक्चुअली। तो इसीलिए जैसे हमारे से लोग हैं, वेल आचार्य, हम तो आचार्यों के सेवकों के सेवक हो सकें, ये हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। तो इसलिए आचार्य भला हम किसको पुकार सकते हैं? एनीबडी हु टीचर्स इज आचार्य। वेल लेट्स सी वन कोटेशन फ्रॉम शास्त्र। सो यजुर्वेद से है, कैंटो 3 चैप्टर 3 वर्स नंबर 1, यद्दहि आचरस्य शुचिर्भवति तद्दहि विद्याणां शुचिर्भवति। इसकी ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, when the acharya is pure then the knowledge imparted by him becomes pure। तो यहां बताया जा रहा है कि आचार्य को he should be pure, but we saw unfortunately some of the pics of आचार्य प्रशांत जी smoking। देखिए बहुत दुख हुआ, जो लोग इसका मुद्दा बना रहे थे कि हाँ तो धूम्र सत्य जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नहीं है, ये देखकर हमें बहुत दुख हुआ कि जो व्यक्ति लोगों को अच्छी बातें बता रहा है उसका इस प्रकार से उपहास उड़ाना गलत बात है। हम प्रार्थना करें भगवान से निश्चित रूप से कि अगर ऐसी कोई आदत है भी उनको निकलने की शक्ति दे। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं चैप्टर 9 वर्स नंबर 30 के अंदर, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थो हि सा। यानी ऐसे व्यक्ति को जो कि मेरे भक्ति भजन में लगा हुआ है उसको साधु मानो, उससे गलती अगर हो गई है तो
तो निश्चित रूप से अगर आपसे ऐसी गलती हो जाती है कभी कभी, तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस आदत से बाहर निकल सकें, और साथ ही आपकी हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है, हमारे जो फेफड़ों की जो मूवमेंट्स है वो कमजोर होती हैं। वो चाहे आप हुक्का लें या फिर वीड लें या फिर सिगरेट पिएं, बीड़ी इत्यादि, इन सब के धुएं से हमारी जो लंग्स की मूवमेंट है कमजोर होती है। सो दैट मीन्स योर एज वुड कम डाउन, और आपके फॉलोअर्स को इससे बहुत दुख होगा। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं आपकी लंबी आयु हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, लेकिन उसके लिए स्मोकिंग जैसी आदत को छोड़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए दैट मीन्स हमारे जो आचरण है एकदम शुद्ध होना चाहिए, टू बी एन आचार्य। बल्कि शुद्ध आचरण भी अपने आप में काफी नहीं होता। somebody having lot of भक्ति, lot of spirituality, और उसमें लेश मात्र भी कोई दोष ना हो, लेश मात्र भी, ऐसे व्यक्ति को फिर आचार्य माना जा सकता है। सो एक और जो कोटेशन आती है अबाउट आचार्य, आचार्य की डेफिनेशन भला क्या है, वो इस प्रकार से है। तो ये जो शब्द आचार्य है ये बना है चर धातु से और आ उपसर्ग से। सो चर का मतलब होता है चेष्टायाम यानी कि बिहेवियर, और दूसरा है भक्षणे अर्थात ईटिंग यानी कि खाना पीना। तो हमारा व्यवहार और साथ ही खाना पीना, तो ये दोनों ही जब शुद्ध होते हैं तो ऐसा व्यक्ति आचार्य कहलाया जा सकता है। सो दिस कोटेशन वाज फ्रॉम पाणिनि, और इसके पहले की जो हमने कोटेशन ली दैट वाज फ्रॉम यजुर्वेद। तो इस प्रकार से दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आचार्य। सो इसीलिए आचार्य हम खुद को नहीं बुला सकते। जैसे हम लोग जैसे प्रभु बोलते हैं, प्रभु somebody can call me प्रभु, पर मैं बोलूं आई एम अमोघ लीला प्रभु, दैट्स रॉन्ग। अगर कोई मुझसे पूछेगा ना हु आर यू, आई से आई एम अमोघ लीला दास। यस, हम तो प्रभु के दास हैं। सो दैट इज माय आइडेंटिटी, दैट आई एम दास। तो अगर कोई व्यक्ति मुझे प्रभु बोलता है, मुझे सम्मान देता है, तो ये उसकी भावना है, लेकिन मेरे को खुद को प्रभु नहीं मानना चाहिए। यस, मुझे तो खुद को क्या मानना चाहिए, दास ही मानना चाहिए। तो इसलिए आचार्य प्रशांत में जो आचार्य है, राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग दिस नेम हैज बीन यूज्ड when he was not so popular on YouTube. So that means originally somewhere this tag got associated with him, whether चाहे उन्होंने खुद ने इस्तेमाल किया हो या फिर और some other way, whatever it is. लेकिन आचार्य की definition means आचार्य is very very exalted personality. हम और आप जैसे लोग आचार्य नहीं हो सकते, हम तो आचार्यों के सेवक हो सकते हैं, not more than that. So yes, but he will respect you as a teacher, but आचार्य is something very exalted. So it cannot be used for any ordinary person. तो कुछ ऐसे वीडियो भी थे जिसमें कि वो सिगरेट स्मोक कर रहे हैं या भौतिक गानों पे डांस कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब कीर्तन में डांस करें तो समझ में आता है भगवान के नाम पे कीर्तन में डांस करना, वो तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी नृत्य किया है। लेकिन सांसारिक गानों पे डांस करना निश्चित रूप से एक स्पिरिचुअल टीचर को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो ये जो हमने देखा था, हमारे अंदर बहुत दुख हुआ हमें कि जो इनसे सुनने वाले हैं उनकी श्रद्धा में भला क्या बीतेगी। सो इससे बहुत कष्ट होता है जब फॉलोअर्स देखते हैं, अरे यार हमारे गुरुजी की टीचिंग्स उनके खुद के ऊपर काम नहीं कर रही, हमारे ऊपर कैसे काम करेंगी। तो जितने भी समझदार लोग होते हैं ना, वो लोग फिर उनका दिल टूट जाता है, श्रद्धा बिखर जाती है उनकी। तो इसलिए हमें जब हम कभी स्पिरिचुअल टीचर की सेवा करते हैं तो बड़ी ऊंची सेवा है, इसके लिए अपने चरित्र के ऊपर सुपर डुपर ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हम निश्चित रूप से ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि निंदा ना करें, प्रार्थना करें आचार्य प्रशांत जी के लिए, एक तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, साथ ही उनकी इस आदत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग। दैट्स अ पॉजिटिव वे ऑफ सीइंग द होल थिंग, बट निंदा इत्यादि हमें नहीं करनी चाहिए। हमारे दो कौड़ी के नियम कायदे हम पे थोड़ी लागू होते हैं। हमारे साथ ये उम्मीदें मत रख लेना। अरे फकीराना ठाठ होते हैं, आज़ाद लहरें होती हैं, जैसा सहज स्वभाव में आता है वैसा जीते हैं। आध्यात्मिक आदमी जानते हो कौन होता है, जिसने किसी के भी हिसाब से चलना बंद कर दिया। तो आचार्य प्रशांत जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे दो कौड़े के नियम कायदे मेरे पे लागू नहीं होते। निश्चित रूप से ऐसा जो व्यक्ति जो भक्ति में बहुत ही बड़ा चढ़ा है, उस पर कोई नियम इत्यादि लागू नहीं होते, हालांकि फिर भी वो नियम का पालन करता है टू सेट अप गुड एग्जाम्पल। लेकिन जो एकदम मदहोश होता है, जो भक्ति में बहुत ही बड़ा चढ़ा है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही बड़ा चढ़ा है, भला उसका भाव कैसा होता है। तो और वो उस वक्त क्या कर रहा होता है, ऐसा है कि वो कहीं पे भी लेटा होता है, झरने किनारे बैठा हुआ है और कुछ भी खाता पीता है, ऐसा क्या। वेल, इस संदर्भ में बहुत ही अच्छा श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो के 2nd चैप्टर के 40th वर्स में। ये श्लोक इस प्रकार से है, एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो धृत चित्त उच्चय हसत्याथो रोदति रौति गायत्य उन्मादवन नित्यादि लोक भायः। By chanting the holy name of Supreme Lord, one comes to the stage of love of Godhead. Then the devotee is fixed in this vow as an eternal servant of the Lord, and he gradually becomes very much attached to particular name and form of Supreme Personality of Godhead. अच्छा, अब जो इस प्रकार से भगवान से आसक्त हो गया है, जो हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? As his heart melts with ecstatic love, he laughs very loudly, or cries or shouts. Sometimes he sings and he dances like a madman.
for he is indifferent to public opinion. पर लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी नियम अब कायदे के परे हो चुका है? ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान के नाम रूप गुण लीला से इतना ज्यादा अटैच हो चुका है कि पूरी तरह से उसी में सराब हो रहा है और उनकी कीर्ति गान करता रहता है, नाम लेता रहता है। तो इसीलिए हम जो बोले हमें नियम का पालन नहीं करना, वेल अष्टांग योग के अनुसार भी अगर आप देखेंगे ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, सो यम नियम इज पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल कल्चर, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 6वें अध्याय के अंदर ये तो बता रहे हैं कि जो बहुत अधिक सोता है, जो बहुत कम सोता है, जो बहुत अधिक खाता है, बहुत कम खाता है, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। अगर ध्यान लगाना है सो चैप्टर 6 के अंदर ही भगवान फिर से बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको सीधा बैठना चाहिए, अपनी भ्रिकुटी पे ध्यान लगाना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार से सांसारिक आसक्तियों और द्वेष से परे होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये नियम कायदे जरूरी हैं, हाँ जी जरूरी हैं, दो कौड़ी के नहीं है ये कायदे इत्यादि, इनका पालन करना पड़ता है। जैसे कि ना रोड पे अगर रेड लाइट हटा दें कि हटा दो, ये क्या फालतू के नियम कायदे हैं, ये हम वैसे ही पहुंच जाएंगे। रेड लाइट हटा देंगे ना, कोई कहीं नहीं पहुंच पाएगा। अब पतंग बोले अरे क्या धागे से मुझे बांध रखा, मुझे वैसे उड़ने दो, ये नियम कायदे क्या है जी, धागा कट जाएगा ना, नीचे उड़ेगी वो। तो इसलिए शास्त्रों में नियम कायदे आते हैं और ये दो कौड़ी के नहीं होते। इनका पालन करके हम बल्कि अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं। अगर हम कुछ भी खाते हैं पीते हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं और किसी भी गाने पे डांस कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये स्पिरिचुअलिस्ट के कायदे कानून में तो नहीं आता। तो इसीलिए नियम कायदे इत्यादि का पालन करना जरूरी है। यस, सो दैट वी बिकम प्योर बाय फॉलोइंग दी शास्त्र। आप बोलते ना भाई शास्त्र की बात करो तो दफा हो यहां से, तो ठीक है जी, शास्त्र की बात ही बता रहे हैं। शास्त्र हमको नियम कायदे इत्यादि देते हैं और ये दो कौड़ी के हरगिज नहीं है। ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए होते हैं। मंत्रों में कोई जादुई शक्तियां नहीं होती भाई, ये छोटी सी बात क्यों नहीं पल्ले पड़ रही। ओके, नाउ अगला आर्गुमेंट जो कि आचार्य प्रशांत जी से आया वो ये है कि भाई ये नाम, ये मंत्रों में कोई शक्ति वगैरह नहीं होती है। तो क्या लग रहा है मंत्र में शक्ति होती है क्या? मंत्र में कोई शक्ति नहीं होती है। तो ये भी आपने देखा, मंत्र में कोई शक्ति नहीं होती। तो देखिए शास्त्र इस बारे में क्या बोलता है, क्या मंत्रों में शक्ति होती है या नहीं होती है? वैसे तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण का युगल रूप हैं, उन्होंने खुद ने बताया कि वास्तव में भगवान के नामों में उनकी सारी शक्तियां हैं। और चैतन्य महाप्रभु इज नॉट लाइक फैब्रिकेटेड गॉड, नो, ही इज गॉड एज पर चैतन्य उपनिषद। एक उपनिषद है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, यू कैन गो टू Amazon, वहां पर किंडल वर्जन इसका अवेलेबल है और इसका लिंक भी हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। क्लिक करें, डाउनलोड करें, पढ़ें चैतन्य उपनिषद। और यही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टकम विच इज अ मास्टरपीस, उसके 2nd श्लोक में क्या बता रहे हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशम् इजहानि नानुरागः। सो नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, यानी कि भगवान ने अपने विविध प्रकार के नामों में अपनी समस्त शक्तियां अर्पित कर दी हैं। अरे हमें तो लगा था मंत्रों में कोई शक्ति होती नहीं, लेकिन भगवान ने अपनी सारी शक्तियां उसके अंदर संचारित की हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि शक्ति डाली है, बल्कि अपने से भी ज्यादा शक्ति, अपने से भी ज्यादा करुणा डाली है इन मंत्रों में, इन नामों के अंदर। तो इसी प्रकार से एक और श्लोक आता है शास्त्रों से, पद्म पुराण के अंदर बताया गया है, स्वयं नारायणो देवो स्वनाम्नि जगताम गुरु आत्मनो अभ्याधिकाम शक्तिम स्थाप्यामास सुब्रता। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों जगत गुरु भगवान नारायण ने स्वयं ही अपने नाम में अपने से भी अधिक शक्ति अर्पित कर दी है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण खुद ही बता रहे हैं, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, चैप्टर 10 वर्स नंबर 25 भगवद गीता, यानी कि जितने भी यज्ञ हैं इनमें जप यज्ञ इज टॉप मोस्ट। अब जो जप यज्ञ होता है ये मानसिक भी होता है, वाचिक भी होता है, उच्चय भी होता है। तो हमने देखा आचार्य प्रशांत जी जो हाईलाइट कर रहे हैं वो मानसिक जप को हाईलाइट कर रहे हैं कि ओके हम उसमें आ गए रेपिटेशन, बट ऐसा नहीं कि हम बोलना जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, भाई नामों में क्या शक्ति है, नहीं, नामों में शक्ति है। तो इसलिए वाचिक भी होता है और उच्चय भी होता है। अब देखिए भगवान श्री राम का नाम ही था जिसने कि पत्थरों को तैरा दिया, रामायण के अंदर तो बहुत ही फेमस व्याख्यान है। इसके अलावा शिव जी पार्वती बता रहे हैं, पार्वती मैंने पूछा कि भाई कलयुग तो बड़ा घनघोर युग है, बड़े कष्ट है इसके अंदर, भला हम कैसे निकलेंगे इससे? तो शिव जी ने क्या बताया, देखिए ये श्लोक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ईश्वर उवाच हरे नाम हरे नामैव केवलम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मंगलम। तो यहाँ पर शिव जी क्लियरली बता रहे हैं पार्वती मैया को कि अगर आप चाहते हो आपके जीवन में मंगल हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको ये हरे कृष्ण हरे राम ये महामंत्र ये लेना चाहिए। तो मंत्रों में शक्ति नहीं होती, वह शिव जी के अनुसार तो शक्ति होती है। इसके अलावा ये और कुछ कोटेशंस हैं, वी विल जस्ट क्विकली गो थ्रू देम। अथर्ववेद Canto 19, chapter number 9, verse number 1. O mantra, you are a giver of life, remover of all sins, and bestower of all virtues. You are the light that illuminates the path of truth.
Yajurved, chapter 36, verse number 3. Mantras are the seeds of the divine, essence of the gods. They have the power to bring forth all that is good. Rigved, canto number 1, chapter 164, verse number 39. Let noble thoughts come to us from every side, like rays of light from the sun. Let our mantras be potent and full of power. Rigved, again, canto 10, chapter 125, verse number 5. Let the mantras be our protectors. Let them be our friends. Let them bring us welfare and prosperity. Let the mantras lead us to the path of truth and liberation. So hence proved, भगवान के नामों में, मंत्रों में शक्ति होती है कि नहीं? As per शास्त्र शक्ति होती है. Yes. इसलिए हम आचार्य प्रशांत जी से रिक्वेस्ट करेंगे, मंत्रों के ऊपर फिर से एक बार थोड़ा ध्यान देंगे तो उनको पता लगेगा कि मंत्र ये साधारण मंत्र नहीं होते, ये भगवान की शक्ति से संचारित होते हैं. Yes. सो अगला जो आर्गुमेंट है जो कि आचार्य प्रशांत जी से आया वो ये है कि अगर कोई बच्चा है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बोल रहा है, क्या होगा उसके जपा करने से? कोई फायदा नहीं होगा उसके जपा करने से. अरे छठी का लड़का घूम रहा है और दिमाग में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? इससे एक भी सवाल हल हो जाएगा ना? उसे ए पता ना बी पता ना सी पता, स्क्वायर भी नहीं पता, जोड़ना भी नहीं आता. दोहराने से क्या होगा अगर तुम उसका अर्थ ही नहीं समझते तो? और अर्थ भी फिर कह रहा हूं मात्र शाब्दिक ही नहीं सांकेतिक भी समझना पड़ता है. ओके. तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से नाम लेता, मान लो इतना सीरियसली उसने नाम नहीं भी लिया, तो उसको लाभ मिलता है या नहीं मिलता? नो डाउट अगर कोई सीरियसली लेता है उसको ज्यादा लाभ मिलता है. पर मान लो कि इसके मन में कुछ और चल रहा है, उसने नाम लिया, तो क्या उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा? लेट्स सी व्हाट शास्त्रा स्पीक अबाउट इट. तो ये आता है श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर, श्री कृष्ण खंड है, चैप्टर है 111, वर्स नंबर 41. वेद पाठ सहस्राणि प्रादिक्षण्यम भुवा शतम कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नारति षोडशी. यज्ञ व्रत सहस्त्रों वेद पाठ और सैकड़ों बार पृथ्वी की परिक्रमा, ये सभी इस कृष्ण नाम जप की 16वीं कला की समानता भी नहीं कर सकते हैं. वाओ. तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति वैसे नाम लेता है तो सोचिए नाम से कितना लाभ मिलता है. अच्छा, अगर कोई असावधानी पूर्वक ले तो इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम से एक बड़ा सुंदर श्लोक है. श्रीमद् भागवतम में आता है ये श्लोक 6ठे स्कंद के अंदर, दूसरा अध्याय है, 14वां श्लोक है इस प्रकार से. सांकेत्यम परिहास्यम वा शोभम हेलमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाघरम विदु. One who chants the holy name of the Lord is immediately freed from the reactions of unlimited sins, even if he chants indirectly to indicate something else, jokingly, for musical entertainment, or even neglectfully. This is accepted by all the learned scholars of scriptures. उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के 4th वर्स के अंदर आपन्ना संस्कृति घोराम यन्नाम विवशनो गृणन तथा सद्यो विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयम. Living beings are entangled in complicated meshes of birth and death, can be freed immediately by even unconsciously chanting the holy name of Krishna. Unconsciously. आप देख रहे हैं यहाँ पर शब्द है विवशो गृणन, which is feared by fear personified. तो इस प्रकार से साबित होता है कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान से जप नहीं भी कर पाता तो ऐसे नहीं उसको लाभ मिलेगा ही नहीं, उसको लाभ तो मिलता ही है. नो डाउट अगर वो कॉन्शियसली करेगा, मीनिंग जानते हुए करेगा तो उसको और लाभ मिलेगा. लेकिन कृष्ण का नाम जो है, भगवान का नाम इतना अद्भुत है कि जाने अनजाने में भी अगर कोई नाम लेता है तो नाम लेने का लाभ तो उसको मिलता है. कृष्ण के मुंह में कुछ नहीं था, यशोदा की आंखों में सब कुछ था. कृष्ण के मुंह में तो वही सब कुछ था जो किसी भी बच्चे के मुंह में हो सकता है. ये माँ विलक्षण है, ये व्यक्ति विलक्षण है. यशोदा नाम का ये व्यक्ति विलक्षण है जिसको एक छोटे से बच्चे में समस्त अस्तित्व दिखाई दे गया. तो अभी आपने ये जो क्लिप देखी इसमें कि उदाहरण के देखो, एक साधारण सा लड़का है, वो कृष्ण एक साधारण सा लड़का है, तो उसके मुंह में भला किस प्रकार से विश्व रूप दिख जाएगा, किस प्रकार से ब्रह्मांड दिख जाएगा. तो दिखने को तो कहीं भी दिख जाएगा, वो ऐसा थोड़ी किसी बच्चे के मुख में दिखेगा. ओके, इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट. लेकिन अगर हम देखें तो श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के अंदर देयर इज एंटायर चैप्टर ऑन दिस. यस, पूरा एक चैप्टर है 10th कैंटो के अंदर जिसमें पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है हाउ मदर यशोदा सॉ एंटायर क्रिएशन इन कृष्णास माउथ. और एक भी आचार्य ने नहीं बोला कि नहीं मुंह में नहीं देखा, वो वैसी भ्रम हो गया था उनको. नहीं, वो चाहे मध्वाचार्य जी हो, रामाचार्य जी हो, विष्णु स्वामी जी हो, बड़े बड़े जो टीका करने वाले हैं शास्त्रों के ऊपर, who are self-realized souls, they are actually आचार्यज. ऐसे एक्चुअल आचार्य ने कमेंट किया दैट एक्चुअली मदर यशोदा सॉ एंटायर क्रिएशन इन कृष्णास माउथ. सो कृष्ण क्या कोई साधारण बच्चा है? वेल, भगवत गीता अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो ये क्लियरली स्थापित होता है दैट यस, कृष्ण इज द सुप्रीम लॉर्ड. या चैप्टर 7 वर्स नंबर 7 के अंदर क्या आता है? मत्तः परतरम न अन्यत्
किंचित अस्ति धनंजय, यानी कि मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ और कोई तत्व नहीं है। एज पर भगवद गीता, जिसपे की कमेंट्री लिखी हुई है ना आचार्य प्रशांत जी ने, उसके अनुसार कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, कि उनके मुख में जो है वाला ब्रह्मांड कैसे दिख जाएगा, सृष्टि कैसे दिख जाएगी। बोले नत्ता परतनम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। तो इस प्रकार से चैप्टर 7 वर्स नंबर 7 के अंदर एक क्लियरली भगवान बता रहे हैं दैट सबसे बड़े तत्व है कौन? कृष्ण ही परम तत्व है। अच्छा, कृष्ण परम तत्व है, भला कौन कौन बताने वाला है? तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं शिव जी को। तो शिव जी बता रहे हैं, सो कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वाम पुरुषोत्तमम परेशम परत्मानम अनादिम निधनम परम तुमेव जगताम सृष्टा धाता हर्ता जगत गुरु तुमेव चिद चिद्वस्तु रूपम ब्रह्मा सुरेश्वर। तो यहाँ शंकर जी बता रहे हैं, शिव जी बता रहे हैं साफ साफ कि हे जगत के स्वामी, कौन? ये भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको पुरुषोत्तम जानता हूं, आप ही परेश परमात्मा तथा अनादि धन है, आप ही जगत की सृष्टि करने वाले, धारण करने वाले, हरण करने वाले जगत गुरु हैं। आप चेतना और चेतन अचेतन वस्तु शारीरिक ब्रह्म तथा देवताओं के स्वामी हैं। आप ही आदि अनादि शेष और ईश्वर हैं। आप ही महत्व पर ब्रह्म और प्रत्यागात्मा अर्थात सर्वव्यापक परमात्मा हैं। तो शिव जी तो डंके की चोट बता रहे हैं दैट कृष्ण इज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड। कृष्ण जो है वास्तव में परम भगवान है, परम सत्य है, परम तत्व है। आदि शंकराचार्य जी ने तो बल्कि जगन्नाथ अष्टकम लिखा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ का ग्लोरिफिकेशन दैट यस यू आर द सुप्रीम लॉर्ड। तो हम पूरा तो जगन्नाथ अष्टकम यहाँ नहीं लिखाएंगे, नहीं तो क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, पर आप पढ़ सकते हैं जगन्नाथ अष्टकम, द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा बाय आदि शंकराचार्य जी। अच्छा, तो शिव जी ने भी हो गया। अगर ब्रह्मा जी भला क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, क्या वो परम भगवान है या नहीं है? आइए देखते हैं फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 14 के अंदर। नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनां आत्मस्य धीशा अखिल लोक साक्षी नारायणो अंगम नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यम न तवैव माया। सो यहाँ ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं? आर यू नॉट द ओरिजिनल नारायण, ओ सुप्रीम कंट्रोलर? Since you are the soul of every embodied being and eternal witness of created realms, indeed Lord Narayan is your expansion. Narayano Angam. Narayan is your expansion, and he is called Narayan because he is generating source of the primeval water of the universe. He is real, not a product of your illusory Maya. तो यहाँ पर बल्कि नारायण, प्रभु नारायण, इवन वो भी भगवान श्री कृष्ण का अंग ही। कौन बोल रहे हैं? संसारों को व्यक्ति बोल रहे हैं, वेल ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हु इज एक्चुअली एन आचार्य। तो इसलिए ब्रह्मा जी की वाणी को लेकर चलें या फिर शिव जी की वाणी को लेकर चलें, या फिर हम देखते हैं कि गोवर्धन लीला जब हुई तो उसके बाद इंद्र ने आकर के भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तो देवताओं के राजा इंद्र भी उनकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी उनका गुणगान करते हैं, शिव जी उनका गुणगान करते हैं। तो कृष्ण कोई साधारण बच्चा है कि मुंह खोलेगा तो भला उनके मुंह में ब्रह्मांड कैसे दिख जाएगा यशोदा मैया को? वो चलते फिरते किसी को दिख सकता हो। तो शास्त्रों में एक सिंगल एग्जाम्पल मैं रिक्वेस्ट करूंगा आचार्य प्रशांत जी से, एक सिंगल एग्जाम्पल। को बंदा गली में चल रहा था, चलते चलते उसको सारी सृष्टि में उसको वो दर्शन हो गए जो कि यशोदा मैया को कृष्ण के मुख में हुए ना, ऐसे दर्शन चलते फिरते उसको हो गए। मार्केट में था, वो शॉपिंग कर रहा था, या पहाड़ों में बैठा था, या किसी नदी किनारे बैठा था, और फिर हुआ क्या, उसको दर्शन हो गए। रियली तो एक सिंगल एग्जाम्पल दे, हमको ही पढ़ के अच्छा लगेगा कि वाह प्रभु तो देखो ऐसे भी किसी को दे देते हैं अपना दिव्य दर्शन। क्या बात है, जो विश्व रूप का दर्शन है। सो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सो काइंडली प्लीज शेयर सच एन एग्जाम्पल फ्रॉम द शास्त्र, वी विल बी ग्लैड टू लिसन टू इट एंड रीड इट। तो आपने ये जो क्लिप देखी, इसमें आचार्य प्रशांत बोल रहे हैं कृष्ण क्या मानते हो तुम? वो निराकार है। रूपों से तो मन भरा ही रहता है, तो श्री कृष्ण का स्मरण किसी रूप में नहीं करना है। रूप तो है ही वो बला जो मन पर छाई रहती है। आपके मन में रूप, आकार, रंग, स्मृति, आकृति, इनके अलावा कुछ और है? बताइएगा। मन में यही सब तो चलता रहता है ना। तो आप उसमें और जोड़ लेना चाहते हैं कि इतने रूप पहले ही थे, एक रूप और जोड़ लूं। कौन सा रूप? वो रूप जिसे मैंने श्री कृष्ण के रूप का नाम दिया है। याद रखिए, श्री कृष्ण का क्या रूप है ये तो आप जानते नहीं, उनका रूप है भी कि नहीं ये भी आप जानते नहीं। अगर वो अव्यक्त अक्षर ओंकार हैं तो उनका तो कोई रूप हो भी नहीं सकता। और ये हम भूल जाते हैं कि रूप देना हमारा व्यसन है, हमारी आदत है, हमारी बीमारी है। अरूप औषधि है, दवा है, काट है सब रूपों की। रूप कटेंगे तभी तो मन हल्का होगा, मन हल्का होगा तभी तो मन आत्मस्थ होगा। तुमको लगता है वो रूप है क्या? क्या रूप के बारे में जानते हो तुम क्या? अच्छा बताया आपने। तो आइए देखते हैं शास्त्र इस बारे में क्या बोलते हैं कि कृष्ण भला साकार है या निराकार है। सो इससे चैप्टर 5 वर्स नंबर 1 के अंदर पहला श्लोक ब्रह्म संहिता का, जहां ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सो सच्चिदानंद विग्रह। तो आचार्य प्रशांत जी बोल रहे हैं तुम तो रूपों में फंस गए। हाँ जी, संसार के रूपों में नहीं फंसना चाहिए, नो डाउट।
लेकिन भगवान का जो रूप है, ऐसा नहीं कि भाई ये यहाँ तो संसारी रूप होता है या निराकार होता है, नहीं जी, इसके अलावा एक तीसरी ऑप्शन भी होती है, वो है स्पिरिचुअल फॉर्म, सच्चिदानंद विग्रह। यस, और भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो सच्चिदानंद है। और कौन बता रहा है? गणेश जी बता रहे हैं। सो ब्रह्म वैवर्त पुराण के पूर्व भाग में गणपति खंड आता है, उसमें बता रहे हैं, वहां पर गणेश जी क्या बता रहे हैं? यन्वन्ति च शरीराणि भोगणानि महामुने प्रकृतानि च सर्वाणि बिना श्री कृष्ण विग्रहम। यानी संसार के जितने भी रूप रंग है ना, वो तो सांसारिक हैं, भौतिक हैं जी, भोग करने के लिए हैं, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है, श्री कृष्ण विग्रहम। गणेश जी बता रहे हैं इस बात को परशुराम जी को, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण निराकार है। वेल, एज पर गणेश जी ऐसा नहीं है, एज पर ब्रह्मा जी भी ऐसा नहीं है। और भगवद गीता के अंदर ही बड़ा अच्छा प्रश्न आता है 12वें चैप्टर के अंदर, जहां पर अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये साकार निराकार है, भला श्रेष्ठ भला क्या है? तो श्लोक इस प्रकार से है, विच इज चैप्टर 12 वर्स नंबर 1। अर्जुन उवाच एवं सतति युक्ता ये भोक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योगवित्तमाः। सो अर्जुन ने क्या पूछा? अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये आपकी भक्त जैसे आपके स्वरूप की पूजा करते हैं, वो यहाँ जो अव्यक्त है उसकी उपासना करना भला श्रेष्ठ क्या है? वेरी क्लियर कट क्वेश्चन जी, साकार निराकार है, भला श्रेष्ठ क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं भाई इसमें श्रेष्ठ क्या है। वेरी सिंपल। को बोल सकता है नहीं कृष्ण का मतलब यहाँ निराकार है, नहीं जी, नहीं जी, यहाँ पर ना क्लियर हो रहा है, अव्यक्तम यानी कि निराकार की बात हो रही है, या फिर भक्त जैसे आपके साकार रूप की दिव्य रूप की पूजा करते हैं वो श्रेष्ठ है। तो देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की ओपिनियन क्या है, फिर उसको आप और मैं मिलकर के स्वीकार कर लेंगे, ठीक है जी। सो चैप्टर 12 वर्स नंबर 2। श्री भगवान उवाच मय्यवेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमामताः। The Supreme Personality of Godhead said, "Those who fix their minds on my personal form." अरे ये तो निराकार नहीं निकले रे। Those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be most perfect. तो यहाँ बहुत ही क्लियरली बता दिया गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कौन मोस्ट परफेक्ट है। और इसके बाद के श्लोक भी आते हैं कि जो निराकार में विश्वास रखता है वो भी मेरे पास आता है, लेकिन ना बड़ी कठिनाई से आता है, मतलब जो उसका निराकार से बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता है, फिर फाइनली जाकर के आता है। और ऐसे कोई एग्जांपल है कोई निराकारवादी हो, उसको ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ हो और फिर वो भगवान के रूप की ओर आकर्षित हुआ, ऐसा कोई एग्जांपल है जी? हाँ जी, है जी, बिल्कुल है। श्री सुखदेव गोस्वामी जिनको ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है, ही बिकेम अ डिवोटी, ही वाज ज्ञानी परमहंस, ही बिकेम प्रेमी परमहंस। और कोई एग्जांपल है? हाँ जी, है जी, चतुष कुमार पहले थे ज्ञानी परमहंस एंड देन दे बिकेम प्रेमी परमहंस। तो ऐसे दिग्गज, मतलब इनके आगे तो संसार के इतने अद्वैतवादी, मतलब इनसे बड़ा अद्वैतवाद का कौन आचार्य होगा? श्री सुखदेव गोस्वामी एंड चतुष कुमार, वाओ, एंड नाउ दे हैव बिकम प्रेमी परमहंस। अगर कोई इनके रास्ते में चलेगा तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति जो है आज जो ब्रह्म 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 उपनिषद में जो लगा है, निश्चित रूप से एक दिन भगवान के रूप की ओर, दिव्य रूप की ओर, सच्चिदानंद विग्रह रूप की ओर आकर्षित हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ईर्ष्या द्वेष मरा रहेगा तो बेचारा तो फिर तो निराकार की सोच में लगा रहेगा बेचारा, एक दिन शायद मैं निराकार विलीन होगा। नहीं सर, आत्मा अव्ययम है ऐसा भगवद गीता, यानी वो निराकार ब्रह्म के अंदर विलीन नहीं होती है ऐसा भगवद गीता। अव्ययम, यस, इम्यूटेबल भी है साथ साथ में, तो इसीलिए भगवद गीता को फॉलो कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप भगवद गीता को अगर आप फॉलो करते हैं, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि भगवान निराकार नहीं है। और भी कोई एग्जांपल है? चलिए शिव जी से सुनते हैं। नारद मुनि ने पूछा उनसे, बताइए साकार निराकार है भला श्रेष्ठ क्या है? तो ये श्लोक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण से। तो नारद मुनि ने भला शिव जी से क्या पूछा? उन्होंने पूछा, भले प्रभो किम ब्रह्म साकारम किम निराकारम ईश्वरम। तो भला ये साकार निराकार है भला श्रेष्ठ क्या है? तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। फिर मेनी वर्सेस जिसमें कि 37 से लेकर के 43rd वर्स तक बहुत ही सुंदर आप इस श्लोक को देख सकते हैं। मैं पूरे श्लोक में नहीं जाऊंगा, ओके, बट इसको आप पढ़ सकते हैं। इसकी ट्रांसलेशन भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसमें कि साफ साफ शिव जी बता रहे हैं कि वेल, निश्चित रूप से कुछ लोग निराकार मानते हैं, लेकिन जो जिनकी सूक्ष्म बुद्धि है, यानी कि सटल चीजों को समझने की जिनकी बुद्धि है, वो जानते हैं कि वास्तव में परम तत्व जो है वो निराकार नहीं है, बल्कि इस निराकार के अंदर अगर जाके देखें वहां गोलोक धाम भी है। तो इन श्लोकों के अंदर इसकी ट्रांसलेशन भी आप पढ़ सकते हैं, इसकी रेफरेंस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको हम नहीं पढ़ रहे बिकॉज फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए। इसी प्रकार से पद्म पुराण के अंदर भी आ रहा है। तो पद्म पुराण के भाग 5 में उत्तरखंड में आता है, ये 131वां अध्याय है और श्लोक संख्या 104 है। शिव जी बता रहे हैं पार्वती मैया को, सेवरश्च साकारे निर्कारेण वैरसा सकारेण निराकारो जायते स्वयमेव ही। साकार में सेवा रस की प्राप्ति होती है और निराकार में रस की प्राप्ति नहीं होती है। साकार के द्वारा निराकार स्वयं ज्ञात हो जाता है,
यस, तो इससे अगर कोई साकार के बारे में जानेगा तो उनसे निकलने वाला जो प्रकाश है उसके बारे में जान लेगा। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठो हम, भगवद गीता चैप्टर 14 वर्स नंबर 27। तो जो भगवान के साकार रूप को जानेगा, दिव्य साकार रूप को जानेगा, वो निराकार को अपने आप जान लेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई भगवान के साकार रूप को नहीं मानता, ये तो प्रकृति के 3 गुणों से मिला हुआ ये तो रूप है, ऐसा व्यक्ति बल्कि निराकार का भी साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। तो शिवजी ने दोनों बार, एक समय पार्वती मैया को, एक समय नाग मुनि को, दोनों को बता रहे हैं वास्तव में साकार की पूजा निराकार से अधिक श्रेष्ठ है। अब आप शिवजी का कहना मानना चाहते हैं, नहीं मानना चाहते हैं, अब ये निश्चित रूप से आपके ऊपर है। नहीं बोले ठीक है, अगर उनका रूप है, देखा है क्या, उनका रूप देखा है क्या, तो उनके रूप के बारे में वर्णन तो है। आइए देखते हैं, ब्रह्म संहिता के अंदर फिर से जाते हैं। सो चैप्टर 5 वर्स नंबर 31। आलोक चंद्र कलस्य वनमाल वंशी रत्नांगदम प्रणय केलिकाल विलासम श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ओके, आई वर्शिप लॉर्ड गोविंदा, द प्रेमेबल लॉर्ड, द ओरिजिनल लॉर्ड, यानी इन्हीं से सब कुछ आ रहा है। सो राउंड हुज नेक इज swinging a garland of flowers beautified with moon locket, whose 2 hands are adorned with the flute and jeweled ornaments, who always revels in pastimes, that means leela of love, divine love, whose graceful threefold bending form of Shyam Sundar is eternally manifest. और इसका अगला ही श्लोक, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। I worship Lord Govinda, the premeable Lord, whose transcendental form is full of bliss, truth, substantiality, and thus full of most dazzling splendor. Each of the limb of that transcendental figure possesses in himself the full-fledged functions of all the organs and eternally sees, maintains and manifests the infinite universes, both spiritual and mundane. तो निश्चित रूप से भगवान के अंदर स्प्लेंडर है, बिल्कुल स्प्लेंडर तो है, प्रकाश तो है, पर इसका मतलब ये नहीं उनके अंग नहीं है। नहीं जी, पहला शब्द क्या है, अंगानि यस्य, यस, तो उनके अंग तो है। और शास्त्र में क्या बता रहे हैं, उज्ज्वल विग्रहस्य, तो विग्रह तो है, वो सिर्फ ऐसा नहीं रोशनी है, बस लाइट है। गॉड इज जस्ट लाइट, इट कांट टेक गॉड सो लाइटली। तो इसीलिए अगर आप बोले कृष्ण तो निराकार है, वेल ब्रह्मा जी कुछ और बोल रहे हैं, गणेश जी कुछ और बोल रहे हैं, शिव जी कुछ और बोल रहे हैं। अब ये सुनने वालों के लिए हम छोड़ देते हैं भाई, अब आप आचार्य प्रशांत जी का मत वो स्वीकार करना चाहते हैं कृष्ण निराकार है, या फिर आप ये जो महाविभूतियां हैं शास्त्रों में जो बोल रही हैं कृष्ण साकार है और साकार की पूजा निराकार से श्रेष्ठ है, इनको स्वीकार करना चाहते हैं, वेल अप टू यू। तो इस प्रकार से ना हम देखते हैं शास्त्रों में शुरुआत होती है निराकार से, जैसे उपनिषदों में आता है, दे ग्लोरीफाई God as more in very generic fashion, not nirakar but generic fashion, that is perceived as nirakar by not so intelligent people, and gradually it gets into personal form पुराणों में, yes, तो भगवान का जो दिव्य रूप है उसको हाईलाइट किया गया। तो इसीलिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के अंदर आखिर में श्रुति जो उपनिषद इत्यादि है ना, ये सब पर्सोनिफाई होकर के गोपी के रूप में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमने आपको निराकार बताया, क्षमा कर दीजिएगा, आपका तो दिव्य स्वरूप है। तो अगर आप पढ़ना चाहें कि उपनिषदों ने, वेदों ने पर्सोनिफाइड एज गोपी भला भगवान श्री कृष्ण क्या गुणगान किया है, तो वेल आप पढ़ सकते हैं अमंग द सीक्वेंस ऑफ द शास्त्रास अल्टीमेट इज श्रीमद् भागवतम, जैसे हमने पहले एस्टैब्लिश किया था। 87 चैप्टर के अंदर देयर इज चैप्टर वेदास पर्सोनिफाइड ग्लोरीफाई कृष्ण, यस। तो श्रुति किस प्रकार से गोपी के रूप में कृष्ण गुणगान करती हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इट इज सॉलिडली एस्टैब्लिश्ड दैट यस कृष्ण हैज फॉर्म, उनसे निकलने वाला जो तेज है वो निराकार हो सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का रूप तो है। और अगर आप चाहें तो ईशोपनिषद के 15वें श्लोक के अंदर भी हिरण्यमय पात्रेण श्लोक भी पढ़ सकते हैं, जिसमें भगवान से प्रार्थना की जा रही है, प्रभु आपके चारों ओर की आभा हटाइए ताकि मैं आपके सुंदर रूप के दर्शन कर सकूं। तो कृष्ण का भी बहुत सुंदर मुख है, लेकिन ऐसा नहीं उनके जो रोशनी निकल रही है डैज़लिंग एफल्जेंस है, दैट मींस वेल निराकार। इट्स नॉट लाइक दैट एज पर शास्त्र, एज पर उपनिषद, एज पर श्रुति स्मृति। तो इसलिए अगर श्रुति स्मृति को अगर कोई लेके चलेगा ना, तो ऐसे व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही रहेगी। इसलिए पद्म पुराण के अंदर श्लोक आता है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्र की विधिम बिना एकांत की हरेर भक्तिर उत्पाताय व कल्पते। तो अगर कोई श्रुति स्मृति इत्यादि पुराण इनको अगर लेके नहीं चलेगा, बल्कि अपने मत अनुसार चलेगा, उत्पाताय व कल्पते, ऐसे व्यक्ति समाज में सिर्फ उत्पात ही मचाता है, नॉट एज पर मी बट एज पर शास्त्र। और जितने भी शास्त्र इत्यादि हैं इनमें भला गुणगान अल्टीमेटली हुआ किसका है, कृष्ण का तो गुणगान हुआ है, एंड कृष्णा डजंट मीन निराकार ऑफ कोर्स। इसे शास्त्र क्या बता रहे हैं, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदाव्य अन्ते च मध्ये च
Hari sarvatra giyate. That means in all the Vedas, Ramayana, Puranas, Mahabharata, Lord Hari's glories are sung throughout in the beginning, the middle and the end. तो इसलिए भगवान श्री हरि का गुणगान करना चाहिए. अगर कोई वाकई में आचार्य है, अगर वो वाकई में कोई गुरु है, तो उसको भगवान श्री हरि का गुणगान करना चाहिए. तो इसीलिए नो डाउट आप उपनिषदों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है. लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा की माइनॉरिटी है, बाकी सोशल इश्यूज की मेजॉरिटी है. हम ये नहीं कह रहे चलो आप बिल्कुल स्पिरिचुअल एजुकेशन देते ही नहीं है, देते हैं, लेकिन उसकी बहुत माइनॉरिटी है. और भी सिर्फ उपनिषदों को पे ही आप अटके हुए हैं. तो आपने बताया ना जो सीक्वेंस है, इसमें अल्टीमेटली आपको कहाँ जाना है? अल्टीमेट स्पिरिचुअल साइंस इज श्रीमद् भागवतम. तो ये पढ़ाना चाहिए आपके फॉलोअर्स को. तो अगेन दिस वीडियो वाज मेंट टू क्लैरिफाई आवर स्टैंड ऑन द व्यूज ऑफ आचार्य प्रशांत जी. हमें कोई किसी से द्वेष नहीं है, हम सब सनातनी हैं, हम सब एक ही परिवार के हैं. लेकिन आपस में हेल्दी डिस्कशंस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, व्हाई नॉट. बल्कि अद्वैत सिद्धांत के ऊपर बड़ा डिटेल अगर कोई वीडियो बना के वो देंगे ना, तो फिर उसको जान के हमें अद्वैत के बारे में और पता लगेगा. एंड देन वी कैन maybe put some more inputs about that understanding as well. So please feel free to do that. Again, हम आपके मंगलमय जीवन, अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं आपके लिए. आपके आसपास अच्छे लोग रहें, पॉजिटिव लोग रहें. और इसी प्रार्थना के साथ हम इस वीडियो को यहाँ अंत करते हैं. So we just wanted to present our views as per Shastra, because what Amog Leeladas says has got no value. मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, भला मेरे कहेगी क्या वैल्यू? कुछ नहीं. लेकिन भगवान श्री कृष्ण की क्या वाणी है, संत महात्माओं की क्या वाणी है, और जो वाकई में आचार्य हैं उनकी क्या वाणी है, उनकी वाणी को हमने यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया. आई होप यू विल टेक इट इन हेल्दी स्पिरिट. अगेन वी प्रे फॉर योर गुड हेल्थ. हरे कृष्णा.